हस्ते घाति कर्मणा केवल ज्ञान भास्करा कुर्वन्तो जगतां शान्ति दशवाक्याचिनेश्वरा येनात्मा बोध्यात्मे परत्मेव चापरम् अक्षयनन्तबोधाय तस्मै सकलात्मने नमः। नमो अनन्ताय नमो शिवाय नमो आर्याय नमो अच्युताय नमो लोकेशकुशाय पंचपरमेष्टि भगवान की 1080 कालीनाथ भगवान की आचार्य भगवान पूज्य पाद स्वामी की आचार्य भगवान गुरुदेव सिद्ध सागर जी महाराज की पूरी कमरों को देवी राजू की मनुष्यों, यह भगवान जिनेन्द्र देव की देशना हमारे अंतःकरण को पावन और पुनीत बनाने वाली देशना है। आचार्य भगवान पूज्यपाद स्वामी क्रम क्रम से आपके अध्यात्म की गहराइयों को प्राप्त कराने के लिए आपको उस ओर बढ़ा रहे हैं कि संयम सर्वेन्द्रियाणि संयम है। सभी इंद्रियों को संयमित कर लो, रोक लो, रोक लो। होता क्या है, या तो हम सबसे बड़ी गलती कर दी चाणक्य ने। पता क्या गलती कर दी? नंद राजा के दरबार में वह चाणक्य जो है था, उस समय उसने कोई बात हो गई नंद राजा से और वह रूठ के चला गया। अब उसने क्या किया कि चाणक्य ने नंद जो राजा था उसके अंदर आक्रमण कर दिया, और आक्रमण कर दिया उसमें नंद राजा जो है उसने चाणक्य को हरा दिया। तो चाणक्य जा रहे थे चंद्रगुप्त मौर्य के साथ, और जाते जाते अंदर से एक आवाज आती है कि एक बालक जो है वह चावल खा रहा था, और चावल खा रहा था तो एकदम मां के ऊपर चिल्ला पड़ा कि तूने क्या किया, ऐसा चावल दे दिया मेरे को जिसने मेरे को जला दिया। तो मां बोलती है कि बेटा तूने वही गलती की जो चाणक्य ने की थी, तूने वही गलती की जो चाणक्य ने की थी। कि ऐसी क्या गलती की थी? चाणक्य वहां से जा रहे थे, सुन रहे थे, कहने लगे कि बेटा तुझे चावल देखना चाहिए था कि गर्म है, तो एकदम बीच में हाथ डालने की क्या आवश्यकता थी तुझे? तुझे थोड़ा 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 साइड में कर करके ठंडा कर देता, फिर खा लेता नरेंद्र, फिर खा लेता, आराम से कर लेता। कोई जरूरी थी कि तुमने एकदम हाथ डाल देता? ऐसी ही हमारे कर्मों की स्थितियां हैं कि एकदम कभी मन भावुकता में
इंद्रियों की तरफ दौड़ता है, कभी अतीन्द्रिय की ओर जाने की कोशिश करता है। और हम क्या करते हैं कि कभी गेयों से भागने की कोशिश करते हैं, तो कभी गेयों को भगाने की कोशिश करते हैं। कभी प्रमेयों को जानने की कोशिश करते हैं, तो कभी उनसे भागने की कोशिश करते हैं। लेकिन हम अपने स्वरूप को जान नहीं पाते हैं। गेयों का ज्ञान तो हो सकता है, लेकिन ज्ञान तो हमेशा आत्मा ही में ही मिलेगा। गेयों से ज्ञान होगा नहीं। गेयों को ज्ञान जान सकता है, लेकिन ज्ञान तो हमेशा आत्मा में ही मिलेगा। हम दो ही काम करते हैं, एक तो कभी अपने आप को जो है गेयों के माध्यम से नकारने की कोशिश करते हैं, या फिर उन गेयों को स्वीकारने के लिए उसमें प्रयत्न करते हैं। संयम तब एक संगीत की भांति है, जो एकदम से ऊपर उठा जाओगे तो संगीत गड़बड़ा जाएगा, और एकदम मौन होके बैठ जाओगे तो संगीत सुनाई ही नहीं देगा। इसमें भावुकता से काम लेने की आवश्यकता नहीं है। असंयमित जीवन विनाश का कारण है, और संयमित जीवन जो है उत्थान के लिए जो है प्रतीक है। जितना आपके जीवन के लिए भोजन जरूरी है, उससे कहीं गुना ज्यादा भजन जरूरी है। जितना आपके लिए जो है घर सुख का साधन है, तो मंदिर जो है परम आत्म सुख का साधन है। धन अगर सुख के लिए है, तो धर्म भी जो है परम आनंदित सुख के लिए है। जो इंद्रियों को संयमित नहीं करता, जो संयम से नहीं रहता, वह कभी भी ना सच्चा श्रावक बन सकता है, ना सच्चा मुनि बन सकता है। ऐसा मत समझना कि मात्र संयम का बेड़ा जो है मुनियों के ऊपर है। संयम का बेड़ा तो श्रावकों के ऊपर भी है। दोनों के ऊपर है संयम का बेड़ा। आप देखो कि भरत चक्रवर्ती ने मुनियों की परीक्षा नहीं ली थी। मुनियों की परीक्षा नहीं ली थी। मुनियों को नहीं बांटा था कि ये हिंदू है, ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, क्या है। मुनिराजों में बांटा था क्या? मुनिराजों को उसने बांटा ही नहीं था। उसने तो जो है श्रावकों को बांटा था कि श्रावकों को देखेंगे कि कौन संयमित जीवन से युक्त अपने आप को आगे बढ़ाना चाहता है, और कौन जो है असंयम की प्रवृत्ति करके अपने आप को नीचे गिराना चाहता है। नीचे गिराना चाहता है। उस समय क्या दीपक मुनियों की परीक्षा ली थी क्या? मुनियों के लिए भेद ही नहीं किया था। ये तो भेद जो है श्रावकों ने किया था, जो कहते हैं कि हम तो श्रावक हैं, हम तो सब कुछ कर सकते हैं, हमारा तो धर्म है कि सब कुछ करना, लेकिन मुनिराज का धर्म नहीं है। तो याद रखो, ये श्रावकों का भी धर्म है। मुनिराज को तो मात्र एक पुरुषार्थ करना पड़ता है, श्रावकों को 3 पुरुषार्थ करने पड़ते हैं। कितने पुरुषार्थ करने पड़ते हैं? 3 पुरुषार्थ करने पड़ते हैं। उन्हें 3 भागों में बांटना पड़ेगा। कौन कौन से? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। तो मोक्ष पुरुषार्थ तो आपको गृहस्थी का छोड़ के ही होगा, लेकिन 3 पुरुषार्थ अगर
नहीं करते तो वो श्रावक श्रावक कहलाने की योग्य नहीं है, कहलाने की योग्य नहीं है। दिन भर अगर 24 घंटे होते हैं तो 24 घंटों को आप 3 में डिवाइड करो, जब तुम्हारा काम चलेगा। 8 घंटे तुम धर्म पुरुषार्थ में दो, 8 घंटे जो है तुम काम पुरुषार्थ में दो, 8 घंटे जो है तुम जो है अर्थ पुरुषार्थ में दो। अब बताओ तो कि सबसे बड़ा डाकू कौन हुआ? कि धर्म पुरुषार्थ को भी तुम जो है काम पुरुषार्थ में दे रहे हो, धर्म पुरुषार्थ का समय भी तुम जो है अर्थ पुरुषार्थ में दे रहे हो। महाराज को तो एक ही पुरुषार्थ करना है। महाराज जी तो बड़े नाइंसाफी है। अब नाइंसाफी हो चाहे इंसाफी हो, अगर तुम्हें एक पुरुषार्थ करना है तो आ जाओ, कोई टेंशन है क्या धर्मेंद्र? हमने क्या मना किया कि एक पुरुषार्थ? वास्तव में तो एक ही पुरुषार्थ करना चाहिए। जितना करना चाहिए एक के लिए करना चाहिए, लेकिन नहीं छोड़ा तो 3 पुरुषार्थ करो। अगर तुम 3 पुरुषार्थ में असमर्थ हो रहे हो तो तुम श्रावक कहलाने के योग्य नहीं हो। धर्म पुरुषार्थ भी जरूरी है। गृहस्थ जितना श्रम तुमने जो है गृहस्थी चलाने में दिया है, जितनी शक्ति तुमने गृहस्थी को चलाने में दी है, आज तुम जो हो इस कुल में, इस धर्म में, इस परंपरा में, जाति में खेल रहे हो, क्या आज का पुरुषार्थ है क्या? क्या तुम इतना पुण्य कर रहे हो क्या कि जितना तुम आज मिला है, क्या उतना पुण्य आज तुम वर्तमान में कर रहे हो क्या? अपने आप से प्रश्न करना, क्या मैं इतना पुण्य कर रहा हूं कि मैंने जो किया है, जो मुझे मिला है, क्या आज का भोग रहा हूं कि किसी और समय का भोग रहा हूं? जितना श्रम इस जीव ने जो है गृहस्थोचित कार्य में दिया है, उतना श्रम, उतना उसका 1% हिस्सा भी अगर ये धर्म के लिए दे देता, उसका 1% हिस्सा भी आत्म विशुद्धि के लिए दे देता, तो निश्चित मानो इसका पुरुषार्थ गतिशील हो जाता। एकमात्र एक नियम से आदमी क्या से क्या नहीं होता। पुराण पढ़ो ग्रंथ, हम तो बहाने बनाते हैं, हम तो आज बहाने बनाते हैं। धर्मेंद्र कितना बहाना बनाते हैं, हम कितना बहाना बनाते हैं कि आचार्य भगवंतों को भी तुम्हारा नाम लेने में बहुत दिक्कत हो रही है। किसी भी ग्रंथ में जो है इस नवीन का नाम नहीं लिया कि नवीन ने कोई नियम पालन किया, धर्म पालन किया, लिखा क्या? बेचारा इतना धर्म करता है, सब कुछ करने के बावजूद भी आचार्य तुम्हारा नाम ले लिया दीपक। कि देख दीपक जो है महाराजों को बिहार करवा के लेके आया, इतना धर्म करता है, पूजा करता है, सब कुछ करता है, लेकिन तुम्हारा नाम नहीं लिया। जो आचार्य भगवंतों ने मृगसेन धीवर का नाम ले लिया। उस चांडाल का नाम ले लिया जो फांसी चढ़ाता था, उस सुअर का नाम ले लिया जो उसकी मन को खाता था, उस सुअर का नाम जो है लिया धर्म के नाम पर। लेकिन आपका नाम एक भी ग्रंथ में लिया क्या? लिया? कैसे तोहात करते हैं महाराज, कितना तोहात करते हैं, कितना नाइंसाफी। मेरे साथ ही नाइंसाफी कर रहे हो महाराज आप तो।
हम थोड़ी ना कर रहे हैं, उन मुनियाजों ने किया, उनसे मिलकर जाके मिलो, हम क्या करें, क्यों नहीं लिया तुम्हारा नाम। लेकिन तुम देखो कितने बहाने बनाते हो। एक मृगसेन जीवन ने नियम ले लिया कि भगवान मैं अपना उद्धार कैसे करूं मैं अपने मोक्ष मार्ग को प्रशस्त। वो तो मोक्ष मार्ग नाम भी नहीं जानता था, तुमने तो कम से कम मोक्ष मार्ग नाम भी सुन लिया होगा कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्गा, ये सब तुमने सुन रखा है, समझ रखा है। लेकिन जो है सुनना सहज बात है, समझ पाना उतना ही कठिन बात है, और धारण कर पाना उससे भी कठिन बात है। कठिन बात है। कितना सा कि बेचारा बाहर खड़ा हुआ है, सोच रहा है कि धर्मेंद्र चला जाए, फिर मैं जो है महाराज के पास आऊं, क्योंकि अगर मैं कहीं चला गया तो धर्मेंद्र हाथ पकड़ के मोटा हट्टा करता तो है ही, कहीं बाहर ना पड़ती, बाहर ना कर ले, इससे वो आने की हिम्मत भी नहीं कर रहा है। जब सब चले गए तब महाराज के पास आता है कि भगवान, जितनी आदमी विभूति से प्रभावित होता है उतना सम्यक से प्रभावित नहीं होता। आदमी हमेशा जो है ना, जब भी जितने ही प्रभावित हुए, तुम भी प्रभावित होते हो ना, अगर इसका सम्मान होने लगे ना नवीन का, तो सब काम करने को तैयार हो जाएगा। फिर तो जो कोई वो करने को तैयार हो जाएगा, लेकिन सम्मान नहीं होता तो कोई देने को भी तैयार नहीं होता। आज जितने भी मुमुक्षु वर्ग है ना, वो भी देख रहे ना कि जो बिल्कुल शांत बैठे हो महाराज जी की वो चर्चा कर रहे हैं कि जंगल में रहना चाहिए, बिल्कुल शांत बैठना चाहिए, ना प्रवचन करना चाहिए, ना कुछ करना चाहिए। ऐसे मुनिराजों के पास भी हो नहीं जाएंगे, कम से कम जो कर रहे हैं उनके पास फिर भी आ जाते हैं लोग बार, पक्का बता रहा हूं। भगवान को भी कोई सोच लेते ना तीर्थंकर कि भाई अपना साधना कर लो, अपने बस उद्धार कर लो, क्या सबका अपने अपने उद्धार होता है, तो कोई नहीं चाहता, कोई नहीं चाहता। एक बार करके तो दिखाओ तुम कि नग्न होके देखो तो सही, और चलो तुम श्रावक भी हो तो श्रावकोचित क्रिया, चलो तुम एक काम करो, कपड़े नहीं छोड़ सकते, और चीजें तो छोड़ के बताओ तुम कि लैपटॉप जेब वो जे तो छोड़ के बताओ तुम, इतना तो करके दिखाओ तुम। कहना बात अलग होती है, पुरुषार्थ के द्वारा साध्य होता है। इसे आचार्य भगवंतों ने भी अनुभूति में सुतेन लिंगेन यथार्थ शक्ति सब किया है कि मैं जो है सुत के द्वारा, आगम के द्वारा कहूंगा, लिंगेन पहचान के द्वारा पहचान बताऊंगा, और यथार्थ शक्ति अपनी शक्ति के अनुसार उसका व्याख्यान करूंगा। अगर कोई शक्ति से ज्यादा करता है वो भी संयम से भाग रहा है, और कोई अगर बिल्कुल नहीं करता है तो वो भी संयम से भाग रहा है। एक व्यक्ति जो है आसक्त है भोगों में, निश्चित मानो अशोक जो भोगों में ज्यादा आसक्त होता है उसको भोग अच्छे नहीं लगते। जिसके पास बहुत कुछ धन वैभव है वो भी आप देख लेना, वो कभी संतुष्ट नहीं हो सकता। उसे इसी बात का टेंशन है कि अब क्या करूं, मेरे पास बहुत कुछ आ गया, मैं सब कुछ खरीद सकता हूं, इसी बात का टेंशन है उसके लिए।
पहले टेंशन होती है गरीबी में, इस बात की टेंशन होती है कि मेरे पास कुछ नहीं है, मैं क्या करूं, मेरे को कोई देखता नहीं है, इस बात की टेंशन होती है। मेरे को कोई पूछता नहीं है, इस बात की टेंशन होती है। गरीबी में इस बात की टेंशन होती कि मैं अच्छा कैसे खाऊं, अच्छा कैसे पीऊं, अच्छा कैसे रहूं, इस बात का विकल्प होता है। लेकिन अमीरी में भी टेंशन होती है। अमीरी हो जाए, पैसा हो जाए, अनाप शनाप आ रहा हो, अब उसे इस बात का टेंशन होता है कि अब क्या करूं, खा लिया पी लिया खूब अड़ूस लिया, अब क्या करूं, अब इसको बचाने के लिए क्या करूं, दो गोली खाओ, अब इसके मैंने सब देख रहा हूं, अब देखते देखते मुझे नींद नहीं आ रही है तो नींद की गोली खाओ, क्योंकि अब क्या करूं। तो वो भी अगाता है, अशोक पक्का तक वो भी अगा जाता है। जिसके पास सोना है ना, वो भी सोने नहीं देता, जितना मानसिक चैन की नींद बिना सोने वाला सो जाता है। टेंशन है, अब लगाओ कहां, लगाओ कहां, इस बात का टेंशन है। तो भोग भी जो है आदमी को भोग के बाद जो है उसके प्रति इच्छा नहीं होती। इंद्रियों का भोग भोगने के बाद आदमी लस्त पस्त हो जाता है, सुस्त हो जाता है। एक आदमी ऐसा है जो कि पहले इंद्रियों की आसक्ति में लिप्त था, और जब बैराग हो गया तो छोड़ने की आसक्ति में लिप्त हो गया। अब समझो संयम को कि एक जो है भोग में आसक्त है, और जब भोग से अतृप्त हो जाता है तो छोड़ने में भी उसी की भावनाएं चल रही है उसके लिए। मेरे को ये छोड़ना है, मेरे को वो छोड़ना है, मेरे को ये नहीं करना है, मेरे को वो नहीं करना है। अभी भी जो है वह इंद्रियों की ओर ही दृष्टिपात कर रहा है, अतीन्द्रिय पर अभी भी मैं नहीं गया, अभी भी नहीं गया। अभी भी उसका मन जो है, मन हमेशा अति पर डोलता है। मन का कार्य ही है एक अति से दूसरे अति की ओर जाता है, एक अति से दूसरी अति की ओर जाता है। मन का कार्य बिल्कुल ऐसा है। कभी जो है भोगों की अति करता है तो कभी निर्भोग की अति करके भोग में जाता है। जहां भोगों की तरफ रहा, ये मत सोचना कि भोगों की अति करके जो निर्भोग की तरफ चला गया। निर्भोग में तो आनंद है, निर्भोग में तो जो है अतीन्द्रिय सुख है, और निर्भोग में तो जो है वह चीज है जो किसी प्रकार से टेंशन से मुक्त होना निर्भोग है, निर्भोग है। यहां पर आचार्य भगवान जिन कुंद स्वामी की तुम बात करते हो ना, उन्हीं कुंद स्वामी को अगर तुमने पूरी अच्छी तरह से समझ लिया तो कभी भी जो है तुम देव शास्त्र गुरु से दूर नहीं भाग सकते, नहीं भाग सकते। तुमने कुंद स्वामी को नहीं समझा होगा, किसी और को समझ लिया होगा। भ्रम टूटता है तो भ्रम नहीं टूटता, भ्रम के चक्कर में कोई और टूट जाता है और तुम कहते हो कि भ्रम टूट गया। भ्रम नहीं टूटता। भ्रम एक बार टूट जाए तो उसको संतुष्टि मिल जाए। कभी हम क्या कहते हैं, अरे यार ये काम कर लो फिर तृप्त हो जाऊंगा, फिर आराम से रहूंगा। कभी आपके भोगों ने ये बात कही
कि मैं कभी तृप्त नहीं होगा? बोला था कभी? किसी के भोगों ने भोगला? एक हिंसा व्यक्ति करता है वो भी संतुष्टि होने के लिए करता है। क्या बोला? मैं संतुष्ट होने के लिए करता है? पक्का बता रहा हूं, 100% बता रहा हूं। संतुष्टि ही जीवन है। जो कहते हैं कि संतुष्ट होना ह्रास का कारण है, वो संतुष्टि को समझ नहीं पाए। संतुष्टि कभी ह्रास का कारण होती ही नहीं है। कि संतुष्ट हो जाएंगे महाराज तो अपने आप को बस लेके बैठ जाओ, संतुष्ट हो जाओ, कुछ नहीं करो। अरे भाई, संतुष्टि का ये मतलब कब बोल दिया कि बैठ जाओ? संतुष्टि का तो मतलब ये है कि जो तुम्हारे पास है उसका आनंद लेके तो देख पहले। तू क्यों उसके पीछे भाग रहा है जो तेरे पास है नहीं है? उसकी एक बार अनुभूति तो लेके देख तू। उसका नाम संतुष्टि है। ये कब बोला कि तू प्रगति मत कर? ये बोला कि संतुष्टि में कि प्रगति मत करो? प्रगति करो, लेकिन जो है अपने आनंद के साथ प्रगति करो, अपनी अनुभूति के साथ प्रगति करो। किसी और के साथ रह के प्रगति मत करो, क्योंकि किसी और के साथ रह के तुम प्रगति करोगे तो निश्चित मानो तुम्हारी प्रगति जो है विकास की जगह ह्रास को प्राप्त हो जाएगी, क्योंकि दो जनों में बांटना पड़ेगी। तुम अगर दो जने आपस में व्यापार करते हो तो दो जनों में बटेगा ना वो तो। फिर क्या कहते हैं सो कि मेरे को संतुष्टि नहीं हुई क्योंकि मेरे को उसको देना पड़ता है धर्मेंद्र को, व्यापार दोनों ने मिलकर किया, मैं तो अपना अलग करूंगा क्योंकि मैं अपनी ही प्रगति चाहता हूं। तो संतुष्टि तो वास्तविकता में प्रगति का कारण है कि तुम अपनी आत्मानुभूति के साथ आगे बढ़ने का प्रयास करो, अपनी अनुभूति को लेते हुए आगे बढ़ने का प्रयास करो। इसका नाम जो है संतुष्टि है। लेकिन कभी आपके भोगों ने ये बोला कि अब मैं तृप्त नहीं होगा? कभी बोला क्या आपके भोगों ने? अब मैं संतोष नहीं धारण करूंगा, ये बोला कभी आपके भोगों ने? एक हिंसा करता है व्यक्ति, वो भी संतुष्टि के लिए करता है। दीपक, हिंसा करना है संतुष्टि के लिए करेगा क्या? संतुष्टि के लिए हिंसा कर रहा है, किसी को मार रहा है, जान ले रहा है किसी की, संतुष्टि के लिए क्या? संतुष्टि के लिए। वो संतुष्टि के लिए देता है। वो सोचता है कि अगर ये मेरे काम में रहा, अगर ये मेरे सामने रहा तो इसकी वजह से मैं प्रगतिशील नहीं हो पाऊंगा, इसकी वजह से मैं ऐसा हो रहा हूं, इसकी वजह से मैं वैसा हो रहा हूं, ये हट जाए फिर आराम से जो है आनंद लूंगा। ये बात की बात है कि असंतुष्ट हो जाए, उसने संतुष्टि गलत जगह स्थापित कर ली, इसे संतुष्टि की जगह असंतुष्ट होता है। लेकिन करता हर व्यक्ति काम है संतुष्टि के लिए, तृप्ति के लिए। यही भ्रम है, यही भ्रम है, यही भ्रम है कि तुम जो है तृप्ति होने के लिए तृप्ति हो ले जा रहे हो। ये भ्रम है तुम्हारा। महाराज, इतना वैभव मिल जाए फिर संतुष्ट हो जाऊंगा, एक गाड़ी मिल जाए, एक बंगला मिल जाए फिर तृप्त हो जाऊंगा। कभी आपकी आत्मा ने ये बात बोली कि मेरे को 50 बंगले मिल जाए तब तृप्त हो जाऊंगा? कभी बोला? क्यों? कभी आत्मा ये नहीं बोलती, वो हमेशा ये बोलती है कि एक बार बस इतना कर लूं
फिर तृप्त हो जाऊंगा, फिर अच्छे से बैठूंगा, फिर अच्छे से आनंद लूंगा। गाली देने वाला भी सोचता है, क्रोध करने वाला भी सोचता है कि मेरे को अपना काम नहीं करना, एक बार क्रोध कर लो, उसको भी क्रोध का साय जो है ना संतुष्टि के लिए करता है क्रोध। भ्रम की संतुष्टि है ये भ्रम की संतुष्टि है। हमेशा भ्रम टूटता है,